और उनके बच्चे याकूब, एसाव। तो वास्तव में याकूब को विश्वास के आधार पर इसहाक ने आशीष दिया। आप जानते हैं इसहाक ने एक्चुअली आशीष देना चाहा किसको? किसको देना चाहा? एसाव को देना चाहा। क्यों? इसलिए कि वो खाना पसंद करते हैं, भोजन की वजह से। एसाव का भोजन वो पसंद करते हैं, वो एसाव को आशीष देना चाहते हैं। और याकूब कोशिश करते हैं धोखेबाजी से, चालाकी से इसहाक से आशीष को खींच कर ले, एसाव से आशीष को खींच कर ले। तो वास्तव में इसहाक के बारे में हम देख सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में, उसका विश्वास का जीवन क्या बोल सकते हैं, आगे पीछे होता था, जैसा हमारे जो में होते हैं। आप जानते हैं इसहाक को एक बचपन में बालक के रूप में उत्पत्ति 22वां अध्याय में अब्राहम के साथ उस पहाड़ की ओर चलते हैं, आज्ञाकारी लड़के के रूप में विश्वास के आधार पर चलते थे। और हम देखते हैं एक नौजवान को, इसहाक को एक नौजवानी में देखते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन साथी को परमेश्वर लेके आएगा। वो इंतजार किया और जब लेकर आया उसने स्वीकार किया, वो भी विश्वास के आधार। तो ये दोनों जगह में, मतलब उत्पत्ति 22 में और उत्पत्ति 24 में हम देखते हैं ये जो इसहाक का विश्वास को देखता है। और आगे भी इसहाक का विश्वास हम उत्पत्ति 25 में भी देखते हैं। उसका वाइफ वांछित है, वांछित बारन थी। उसने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु जी हमें बच्चा दे। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं बाद में, कुछ समय के बाद जब देश में अकाल आया तो उसका विश्वास चले गया, कम हो गया। वो चले गया और झूठ बोलते हैं अपने वाइफ के बारे में, जैसा अब्राहम ने किया। और झूठ बोलने की वजह से अबीमेलेक उसको डांटते हैं। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि इसहाक पराजित हो गया। ये सब हम घटना पुराने में पढ़ते हैं, पूरा हम पढ़ते नहीं। और उतना भी नहीं, जब वो भोजन खाना चाहा, भोजन के प्रति उनका जो पसंद है, हम लोग उत्पत्ति 27 में, जेनेसिस का 27 में हम इस बात को पढ़ते हैं। उनके अंदर खाना खाने का, मतलब मटन खाने का पसंद आया। उधर भी हम देखते हैं पराजित हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में वो काम करते हैं। क्या है काम? एसाव को आशीष देना चाहते हैं। देखिए, यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक देखेंगे 25वां अध्याय में, उसका 22 और 23 पद को देखिए। वहां लिखा है, परंतु बच्चे उसके गर्भ में झगड़ने लगे। तब उसने कहा, यदि ऐसा है तो मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ? वो यहोवा से पूछने को गई और यहोवा ने उसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख में से निकलते ही अलग अलग 2 राज्य है जाएंगे। एक राज्य दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगा, बड़ा तो छोटे का अधीन होगा। तो परमेश्वर ने पहले ही याकूब के बारे में भविष्यवाणी दिया या जानकारी दिया था कि परमेश्वर का आशीर्वाद छोटे के साथ रहेगा, बड़े के साथ नहीं रहेगा। ये जानकारी होने के बावजूद भी इसहाक ने पसंद किया एसाव को ही आशीष दे। क्यों? उसको भोजन चाहिए। तो भोजन के प्रति परमेश्वर के इच्छा के विरोध में उल्टा काम करने को एसाव को पसंद, याकूब के, इसहाक के अंदर विचार है। और इतना भी नहीं, जब आप 25वां अध्याय का
32 को देखते हैं। एसाव ने क्या किया? एसाव भी अपना पहलौठे का, मैं पढ़ता हूँ वो शब्द भी। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने पर हूं, मेरे पहलौठपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ। तो नीचे पढ़ते हैं, याकूब ने एसाव को 34, एसाव को रोटी और मसूर की पकी हुई दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठपन के अधिकार को तुच्छ जाना। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, इब्रानी की पत्री में लिखने वाला बोलते हैं कि इसहाक ने विश्वास के साथ याकूब को और एसाव को आशीष दिया। ये बताने का मैं प्रयास करता हूं, वास्तव में इसहाक की कहानी पढ़ेगा तो हम सब जानते हैं कहानी। इसहाक इतना विश्वास का वीर व्यक्ति नहीं था विश्वास, लेकिन बीच बीच में वो कमजोर हो गए, आगे पीछे गया। खास तौर से वो जो झूठ बोलने के संबंध में और एसाव को खाना लेकर आशीष देने के संबंध में। तो इधर हम देखते हैं इसहाक का परिवार को आप देखिएगा तो इसहाक खाने के वजह से एसाव को आशीष देना चाहते हैं, याकूब धोखेबाजी में आशीष पाना चाहते हैं, और रिबेका क्या चाहते हैं, मम्मी, उनके घर का मम्मी क्या करते चाहते हैं, रिबेका भी चाहते हैं इसहाक छोटा बच्चा याकूब को आशीष दे। तो पूरा परिवार एक नाटक खेल रहा है, सब इसलिए है कि याकूब के ऊपर आशीष होना चाहिए। सचमुच में परमेश्वर का उद्देश्य ही है, सचमुच में वो परमेश्वर का ही इच्छा है, परमेश्वर का योजना है। लेकिन परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए ये लोग उल्टा सुल्टा रास्ते से अपने ही मार्ग कोशिश कर रहा है। फिर कभी कहां इसहाक ने याकूब को विश्वास के आधार पर आशीष दिया। एक्चुअली विचार करना चाहिए, आप विचार करो। देखो ये वचन देखेगा तो मतलब उसका उत्पत्ति में पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 27 उसका 33 देखिए। उत्पत्ति 27 का 33 में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार एसाव को आशीष दिया। और उसके बाद 37 को देखिए, इसहाक ने एसाव को उत्तर दिया, मैंने उसे तेरा स्वामी ठहराया, मतलब याकूब, उसके भाई बंधुओं को उसके अधीन कर दिया, अन्न व नया दाख मधु देकर उसे पुष्ट तुष्ट किया। अब हे मेरे पुत्र, तेरे लिए मैं क्या करूं? ऐसा रोते हैं, पूछते हैं हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दो। रोने लगा। तो ऐसा रोने लगा, मांगने लगा, तो भी एसाव ने क्या किया? याकूब को दिया हुआ गलती से दिया। अब जानते हैं कहानी, याकूब ने चालाकी से पाया हुआ और इसहाक ने गलती से दिया हुआ आशीर्वाद वापस लिया नहीं। क्यों वापस नहीं लिया? क्यों कैंसिल नहीं किया? आप देखो 28 का 1 भी देखिएगा। 28 का 1 भी हम पढ़ते समय यहां पढ़ सकते हैं कि इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी। 3 भी देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे और तुझे इतना फलवंत करे और बढ़ाए कि तू अनेक जातियों का समूह बन जाए। तो यहां हम देखते हैं कि इसहाक ने याकूब को चाहे गलती में आशीर्वाद दिया तो भी वापस लेने का प्रयास नहीं किया। क्यों प्रयास नहीं किया? यह है विश्वास। दोबारा याकूब को फिर से बुलाकर वो आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? अभी खाने के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार, क्योंकि उसको पहले ही मालूम है परमेश्वर की योजना है छोटा बड़ा, मतलब छोटे को आशीर्वाद मिलेगा, पहलौठे का स्थान छोटे को मिलेगा। तो यहां 28 में हम देखते हैं कि इसहाक ने विश्वास के आधार
मतलब परमेश्वर की योजना को समझते हुए, परमेश्वर की इच्छा जो है वो समझते हुए इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यहाँ दो तीन बातें हमें सीखना है सबक के रूप में। वो ये है, मतलब इसहाक की ये जो घटना हमें दर्शाते हैं, सिखाते हैं दो तीन सबक। पहली बात ये है, जब हमारे अंदर संसार के प्रति या हमारे शरीर के अभिलाषा के प्रति प्राथमिकता होता है, मतलब संसार में कमाना है या शरीर के लिए खाना है, ऐसा, तो सांसारिक बातों के प्रति या शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति हमारा प्राथमिकता बढ़ते हैं, संभव है हमारा विश्वास का जीवन गड़बड़ी में होगा, विश्वास का जीवन में बाधाएं आएगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपनी बड़ी विश्वास योग्यता में और करुणा में अपनी वायदाएं पूरा करते हैं, चाहे हम गलती करें। दूसरे शब्दों में, हमारे गलती के, हमारे हमारे जो गलत रास्ता, गलत स्टेप्स, गलत कदमों के बावजूद भी परमेश्वर अपनी दया और करुणा में विश्वास योग्यता से हमारे प्रति जो वायदाएं हैं वो पूरा करते हैं। इसहाक ने गलती किया, रेबेका ने गलती किया, याकूब ने गलती किया, तो भी परमेश्वर का उद्देश्य जो याकूब के बारे में है परमेश्वर ने पूरा किया ना। नंबर 3, थर्ड लेसन ये होता है कि इसहाक के जैसा गलत प्रकार का निर्णय और कार्य करने वालों को भी परमेश्वर बड़ी अनुग्रह में, कृपा में क्षमा करते हैं और उनका छोटा सा विश्वास को भी अंगीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए तो इसहाक को इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में विश्वास का वीर लोगों के बीच में लेके आया। नहीं तो इसहाक के अंदर क्या बड़ी खूबी है कि वो विश्वास किया। हमने देखा, कहानी तो मैंने बताया। इसका मतलब हमारे कमी कमजोरी के बावजूद प्रभु दयावान, अनुग्रहकारी, करुणा में होते हैं कि जब छोटा सा विश्वास भी हमको जब होता है, एकदम छोटा विश्वास भी जब सच्चाई से हमारे अंदर है, वो परमेश्वर अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं, वो भी हमें इस सबक के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में इसहाक को विश्वास के वीर लोगों के बीच में लेकर आया। कहते हैं विश्वास के साथ इसहाक ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। याकूब के बारे में क्या पढ़ते हैं? याकूब के बारे में भी वही पढ़ते हैं, उसी प्रकार का ही शब्द है। वर्ष 21 को देखिए, 21। याकूब के बारे में क्या लिखा है? वहां लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना की। दो बातें याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब विश्वास के साथ क्या किया? वो भी आशीर्वाद दिया और उपासना किया। ये दोनों विषय पर जल्दी हम विचार करें। अभी याकूब की कहानी भी आप जानते हैं। याकूब की कहानी भी सुनने में, या हम जानते हैं, इतना बड़ा भक्त के रूप में तो हम नहीं देखते हैं। याकूब का शुरुआत एक धोखा देने वाला, किसको धोखा दिया? पापा को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, अपने जो फादर लोग को धोखा दिया, सबको धोखा दिया, है ना? सबको उसने, वो धोखा करने वाला चालाकी इंसान था याकूब। तो ये याकूब का बदलावट कहां से हुआ? ये याकूब के बारे में भी इब्रानी 11 में विश्वास के वीर लोगों के बीच में देखते हैं।
इनके बीच, इनके जीवन में बदलावट किधर आया? अभी याकूब का भी कहानी सीखना अच्छा है, अध्ययन करना, लेकिन हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन उत्पत्ति 32वां अध्याय में देखते हैं परमेश्वर याकूब को सचमुच में पकड़ते हैं। आप कहानी जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। उत्पत्ति 32 उसका जो 32 24 से लेके पदों को एक्चुअली पढ़ना है। याकूब अकेला रह गया, एक पुरुष आकर पौ फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा, और जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। इसलिए याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उकड़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे ना जाने देगा। नीचे 28 में तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि तो परमेश्वर से मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ। 31 भी, पेनियल से उसके निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और वो चांद से लंगड़ा रहा था। अब बहुत कुछ वहां सीखने के लिए है, लेकिन ये जो पासेज में पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर याकूब को बदल डालते हैं। याकूब को पकड़ा, याकूब को पकड़ के उसको उसको उसका जो चालाकी का जिंदगी को तोड़ डाला। उसने कबूल किया, हाँ मैं याकूब हूँ, चालाकी। परमेश्वर ने उसको पकड़ा, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ डाला, उनका जो चालाकी का जीवन को तोड़ डाला और उनके जिंदगी में एक नया अनुभव में प्रवेश किया। यहां से लेके हम देखते हैं याकूब बदल गया। तो याकूब बदल गया और इसका परिणाम के रूप में हम 11वां अध्याय में इब्रानी में पढ़ते हैं, याकूब विश्वास के साथ बच्चों का आशीष दिया। वो जो घटना हम उत्पत्ति 28 में, सॉरी 48 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 48 या 48 का वर्स 14 में पढ़ते हैं कि याकूब मरने पर है, मृत्यु के दशा में पहुंच गया। इस्राएल अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर रखा जो छोटा था, बाया हाथ मनश्शे के सिर पर रखा यद्यपि मनश्शा पहलोटा था। 17 देखिए, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपने दाहिने हाथ एफ्राइम के सिर पर रखा है तो यह उससे बुरा लगा, इसलिए उसने पिता का हाथ पकड़ लिया कि वो एफ्राइम के सिर पर से उठाकर उसे मनश्शे के सिर पर रखे। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा न कर, क्योंकि पहलोटा तो ये है, इसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रख। परंतु उसका पिता ने इनकार किया और कहा, हे मेरे पुत्र, मैं जानता हूं इसे भी एक जाति उत्पन्न होगा। तो ये घटने को याद करके लिखने वाला कहते हैं, याकूब ने मरने के समय, मृत्यु के दशा में, मृत्यु के समय में उसने विश्वास के साथ आशीष दिया। मृत्यु के समय इस्राएल की संतानों के सॉरी या मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दिया। अब यूसुफ का जो बड़ा बेटा मनश्शे है, छोटा बेटा एफ्राइम है, तो यूसुफ ने चाहा याकूब अपना दाहिना हाथ मनश्शे के सिर पर रखे और उसका लेफ्ट हैंड एफ्राइम के सिर पर रखे, उस प्रकार उसको कड़ा किया बच्चों। लेकिन याकूब ने क्या किया, उनका पहला राइट हैंड एफ्राइम के सिर पर रखा ऐसा, और उसका लेफ्ट हैंड मनश्शे के सिर पर रखा।
और जोसेफ पूछते हैं ऐसा क्यों करते हो, वो तो पहला है, उनको उनके ऊपर आपका पहला राइट हैंड रखना चाहिए। और बोलते मैं जानता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब याकूब जानते थे परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की इच्छा में पहलोटा या पहलोटे का आशीष एफ्राइम को मिलना चाहिए। इसलिए इब्रानी की पत्री में भी लिखने वाला कहते हैं विश्वास के साथ मरने वाला याकूब जो बिस्तर पर है, शायद शरीर कमजोर है, शायद देखते नहीं बराबर, तो भी उसका विश्वास एकदम तेज था। विश्वास की आंखों से बच्चों को देखा, परमेश्वर की योजना के आधार पर, इच्छा के अनुसार याकूब ने अपने यूसुफ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सबक के रूप में या एक विश्वास का उदाहरण के रूप में लिखने वाला हमको बताते हैं। विश्वास से हम वो क्या करते हैं, आशीष देते हैं। और एक बात और उधर लिखा है, वो भी मैं पढ़ने के बाद आगे जाएंगे। उधर ये जो 21 में याकूब ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, उतना नहीं, एक बात और लिखा है कि अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना किया। एक्चुअली ये अलग घटना है, ये आशीर्वाद के पहले की घटना है। वो हम लोग पढ़ते हैं 47 में, मतलब उत्पत्ति 47 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 47 उसका जो 29 to 31 वचनों में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि याकूब यूसुफ को बुलाते हैं और यूसुफ से एक वायदा बोलने को कहते हैं या शपथ खाने को कहते हैं। क्या है, मैं पढ़ता 30 पद, मैं अपने बाप दादाओं के साथ सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठाकर ले जाना और उन्हीं के कब्रिस्तान में मिट्टी देना। तब उसने कहा मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा मुझसे शपथ खा। उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने काट के सिरहाने की और आराधना से सिर झुकाया। ये अलग घटना है। मृत्यु के पहले वो यूसुफ को कहते हैं मेरे मृत्यु के बाद मेरा दफन कनान में करना चाहिए, मेरे पूर्वजों के साथ करना चाहिए, तुम शपथ खाना। उसने शपथ खाया। तो जब वो शपथ खाया तो उसने क्या किया, उसने सिर झुकाकर परमेश्वर की आराधना किया, स्तुति किया, महिमा किया। मतलब इब्रानी की पत्री लिखने वाला बोलते हैं वो याकूब का विश्वास को दर्शाते हैं। याकूब विश्वास से देखा कि यूसुफ जिस प्रकार वायदा किया, शपथ खाया, वैसा जरूर याकूब का जो शरीर है, लाश है, वो कब्रिस्तान में कनान में लेकर जाएगा। वो विश्वास किया। तो यहाँ ये दोनों का विश्वास में समानता है। मतलब इसहाक भी याकूब भी विश्वास के साथ बच्चों का आशीर्वाद दिया। ये दोनों की बात है। और ये दोनों के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि दोनों मृत्यु के समय एक वायदा लेते हैं, शपथ कर लेते हैं। अब इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना अच्छा है। मतलब ये दोनों आशीष दिया। क्यों आशीष दिया? अपना विश्वास, वायदा, आशा, आशीष बच्चों पर देते हैं। पीढ़ी के लिए आशीष देके चलना चाहिए। अब खास तौर से याकूब के बारे में और इसहाक के बारे में भी, परदेशी होकर रहते समय उनका विश्वास, उनके अंदर जो भरोसा है, उनके अंदर जो ईश्वरीय विश्वास है, वो बच्चों के ऊपर पास ऑन कर दिया। ज्यादा धन संपत्ति पास ऑन नहीं किया, विश्वास को पास ऑन किया, विश्वास को उन तक पहुंचाया, उनके मन तक पहुंचाया। इसलिए परिणाम क्या है, बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चला। इसहाक अब्राहम के रास्ते पर चला और याकूब इसहाक के रास्ते पर चला। जोसेफ
याकूब के रास्ते पर चला। यह महत्वपूर्ण सच्चाई है। दुख की बात है, आजकल कई परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे माँ बाप के रास्ते पर, माँ बाप का विश्वास का जीवन को अपनाते नहीं। ये बात सही है कि विश्वास अपने आप किसी के अंदर माँ बाप का नहीं पहुंचता। मतलब माँ बाप का जो अनुभव बच्चों में अपने आप नहीं होता, लेकिन माँ बाप का प्रयास होना चाहिए, माँ बाप का प्रार्थना होना चाहिए, माँ बाप की इच्छा होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चे अपने मार्ग में चले, अपने विश्वास को, जीवन को पकड़ें, अपने विश्वास की जो रास्ता पर चलते जाएं। इस प्रकार का एक कामना, एक इच्छा परमेश्वर के लोगों को होना जरूरी है। अब यहाँ एक बात और है, वो ये है कि विश्वासी के रूप में, कि परिवार के रूप में, माँ बाप के रूप में, माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद करना है, अपना विश्वास बच्चों में पहुंचाना है। ये देखना है कि अपना विश्वास अपने बच्चे संभालते हैं। और उसका और एक पहलू है, वो ये है, आप और मैं विश्वासी के रूप में हमारी जिम्मेदारी ये है, हम आशीर्वाद करने वाला होना चाहिए। मैं 2-3 वचनों को जल्दी पढ़ूंगा। वो रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का 14 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। रोमी 12 का 14 पद, रोमन्स 12:14 में, अपने अपने सताने वालों को आशीष दो और श्राप ना दो। सताने वालों को आप और में आशीष देने वाला होना चाहिए। पहली कुरिन्थी 4 का 12वां पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 4 का 12, हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं। जब हमारी निंदा की जाती है तो हम आशीष देते हैं। जब हम सताए जाते हैं तो सहते हैं। देखो, प्रेरित पौलुस का वचन है, हमारी निंदा किया जाता है, हम आशीष देते हैं। एक वचन और पत्रस की पत्री में, पहला अध्याय का 3 अध्याय का 9वां पद, तो लिखा है कि बुराई के बदले बुराई से ना दो, ना गाली के बदले गाली दो, और आशीष ही दो। देखिए, आशीष ही दो, क्योंकि तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो कि उत्तराधिकार में आशीष प्राप्त करो। तो ये 2-3 वचनों में परमेश्वर का लोगों का जिम्मेदारी है, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं आशीष का होना चाहिए, प्रोत्साहन का होना चाहिए, समाधान का होना चाहिए, आशा का होना चाहिए, आनंद देने वाला वचन होना चाहिए। ये वचन कौन दे सकते हैं? विश्वास का परिणाम है। तो विश्वास करने वालों का स्वभाव, उनके मुंह में आशा का वचन रहेगा, आनंद का, शांति का, आशीर्वाद का, प्रोत्साहन का, समाधान का वचन रहेगा। वो सुनने वालों को प्रोत्साहन देगा, सुनने वालों के मन के अंदर, मन को रिफ्रेश करेगा, ताजगी देगा, चैन देगा उनके अंदर। कभी कभी हम जाने अनजाने में हमारे शब्द दूसरे को सुनते समय परेशानी का हो जाता है, निराशा पैदा करता है, सवालों को मन में लाता है, उलझन को मन में लाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विश्वास का परिणाम है। अविश्वासी के मुंह से अविश्वास का वचन आए, अविश्वास करने वाले के मुंह से अविश्वास का, सवालों का, शक का, कड़वापन का, उलझन का शब्द आ जाएगा। विश्वासी के मुंह से विश्वास दिलाने वाला शब्द। आप जानते हैं वो कहानी मतलब घटना, जो 12 लोग गया कनान में देखने के लिए, 10 लोग अविश्वास की आंखों से देखा,
वे आकर अविश्वास का रिपोर्ट दिया। उनके शब्द सुनने से लोगों के मन में घबराहट आया, बहुत परेशानी आया। लेकिन यहोशू और कालेब विश्वास की नजर से देखा, उसका मुंह से विश्वास का शब्द निकला, उनका शब्द प्रोत्साहन का शब्द था। तो ये हमें मन में देखने की एक बात है, सच्चा विश्वासी का स्वभाव है आशीष देना। प्रभु में सहायता करें, हमारे बच्चों को हो, कलीसिया के भाई बहनों को हो, या किसी को भी हो, हमारे शब्दों से आशीष मिलना चाहिए। अभी एक शब्द और बोलना चाहिए, ये आशीष देने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको आशीष दे बोलेगा तो आशीष नहीं मिलता है। उनके संबंध में परमेश्वर की इच्छा को समझकर हम बोलना चाहिए। परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु की इच्छा समझकर हम दूसरों को प्रोत्साहन, तसल्ली और आश्वासन की बातें बोलना चाहिए। अभी 22वां पद में आएंगे। जोसेफ का जो विश्वास भी उधर एक साथ अब देखेंगे। 22वां पद में, विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी मृत्यु के समय इस्राएल की संतानों के निर्गमन की चर्चा की और अपनी अस्थियों के विषय में आदेश दिया। जोसेफ का जो विश्वास का परिणाम या जोसेफ का विश्वास का जो प्रतिक्रिया हम यहाँ देखते हैं। हम जोसेफ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जोसेफ हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए एक चित्र है, मतलब उसको दर्शाते हैं यीशु मसीह को। उनके जीवन में अपराजय इधर उधर देखते नहीं है। बचपन से विश्वास योग्य एक परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का था। वो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वायदाओं पर विश्वास किया। उन्हें प्रभु ने दिया हुआ दर्शन या स्वप्न जरूर पूरा होगा, वो विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर कठिनाई और क्लेश को सहा। भाइयों के द्वारा सताया गया, पोतीफर के घर पर सताया गया और उसको जेल में जाना पड़ा और उनके जीवन में परीक्षाओं पर विजय पाया और पवित्रता के साथ जिंदगी बिताया। आप वो सब जानते हैं। परमेश्वर ने उसका विश्वास को आदर किया और उसको आशीष दिया। ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसको आशीष करके उस किस प्रकार जोसेफ का जीवन को आशीषित किया वो भी अब जानते हैं। मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं है। तो यहां पढ़ते हैं कि जोसेफ का विश्वास के परिणाम ने तो एक प्रदर्शन के बारे में ये क्या लिखा है, फिर से देखिएगा। विश्वास के साथ योसेफ ने अपने मृत्यु के समय, मतलब ये घटना हम पढ़ते हैं जो उत्पत्ति का पुस्तक का 50वां अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। जोसेफ का मरने का समय आ गया। उस समय अपने भाइयों को और यहूदी लोगों को बुलाकर उसने उन लोगों से एक बात किया। तो इब्रानी लिखने वाला वही घटना का याद कर रहा है। देखिए क्या बता रहा है। उसने 24, मतलब उत्पत्ति 50 का 24 में उधर लिखा है, योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। 25, तब यूसुफ ने इस्राएलियों से कहकर प्रतिज्ञा करवाई कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहां से अवश्य ले जाना। तब यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव को सुगंध द्रव्यों से लपेट कर मिस्र देश में एक संदूक में रखा गया। तो इस घटने को यूसुफ का जब मृत्यु के समय आया, किस प्रकार यूसुफ ने इस्राएली लोगों को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? परमेश्वर आप लोगों को यहां से लेकर जाएंगे, कनान में लेकर जाएंगे। जब आप कनान में लेकर जाएगा, मेरा हड्डियों को भी लेके जाना चाहिए। मेरे पूर्वजों के साथ मेरा अंतिम संस्कार करना चाहिए।
मेरा जो फ्यूनरल करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। मतलब इब्रानी पत्र लिखने वाला वो बताते हैं कि यूसुफ का विश्वास को दर्शाता है। यूसुफ मिस्र देश में, वहां उसको पिछले कितने सालों से रहता है और मिस्र देश का अधिकारी था, बड़ा पोजीशन उसको मिला, बड़ा पदवी मिला। सब कुछ मिलने के बावजूद भी यूसुफ के अंदर ये विचार था कि हम इस मिस्र देश के नहीं हैं, हम यहाँ परदेश हैं, हमको यहाँ से जाना है, हमको यहाँ से लेकर जाएगा। ये जो घटना, ये जो विषय उनके मन में था, ये विश्वासी के मन में है। और सच्चा विश्वास, सच्चा विश्वास ये है, जैसा कोलोसियों की पत्र में आप पढ़ते भी हैं, आप यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो आप सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, विचार करना चाहिए स्वर्गीय बातों का, जहां प्रभु यीशु मसीह बैठा है। जोसेफ का अनुभव वही है, चाहे वो मिस्र देश में बड़े पोजीशन में, सारी संपत्ति, सारी जो सुविधाओं के बीच में रहते हैं, तो भी वो कबूल किया, अंगीकार किया, हम परदेशी हैं। विश्वास की आंखों से देखा, आने वाले समयों में चाहे वो 400 साल लेगा, आपको पता है, करीबन 400 या करीबन 400 और साल लेगा, साल ज्यादा लेगा, लेकिन उसने आत्मिक आंखों से देखा, आपको यहां से लेकर जाएगा, तो आप मेरी हड्डियों को भी लेके जाना आवश्यक है। तो यहाँ दो तीन बात हमें फिर से मन में रखना है। इसहाक के बारे में हो, याकूब के बारे में, ये तीनों का विश्वास का जीवन का एक कॉमन फीचर ये है, ये तीनों मृत्यु के समय बच्चों को आशीष दिया, मृत्यु के समय मृत्यु के आगे को देखा। अब समझ में आया, वे अपना समय पहचान लिया, हमें जाने का समय आ गया। इसहाक हो, याकूब हो, जोसेफ हो, वे विश्वास के साथ रहने के वजह से उनको मालूम पड़ा कि हमें छोड़ जाने का समय हो गया। इसलिए वो क्या किया, इसलिए वो विश्वास योग्यता के साथ रहा, बिना डर और शक के साथ मृत्यु का सामना किया। तो अपना मृत्यु का समय को पहुंचाना और मृत्यु को हिम्मत के साथ सामना किया और मृत्यु के आगे को देखा। देखिए, आजकल ये विषय बहुत विचार करने का है। आज हम सब असली में मृत्यु के तराई से होकर रहते हैं। आज भी हमारा एक भाई प्रभु के पास गया, हर रोज सुबह सुबह उठेगा तो वो ही कहाँ जानकारी मिलते हैं, वो चले गया प्रभु के पास। प्यारे भाई बहनों, ईमानदारी से विचार करना है। आजकल हम लोगों का विश्वास को परख रहा है। यदि सचमुच में हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर विश्वास है, तो हमें कबूल करना है। क्या कबूल करना है? मृत्यु हमें लाभ है, जैसा पौलुस ने कहा, छोड़कर जाना उत्तम है, सबसे उत्तम है, क्योंकि हम मृत्यु के आगे देखते हैं, हम कब्र के आगे देखते हैं। वो विश्वास का जीवन कब्र के आगे देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु को हिम्मत के साथ सामना करते हैं, और मृत्यु के आगे, खबर के आगे हम देखते हैं मृत्यु को एक लाभ के रूप में एक सच्चे विश्वासी देखते हैं। क्या इस प्रकार का विश्वास है? तो यहाँ दो तीन बातें ही, मतलब तीनों का विश्वास को देखेगा तो क्या बोला, तीनों का विश्वास का सारांश ऐसा है, वो अपने बच्चों का आशीष दिया, अपना विश्वास अपने पीढ़ी के ओर क्या बोल सकते हैं, पास ऑन किया, और उतना नहीं, मृत्यु के आगे देखा और विश्वास के साथ। क्या इस प्रकार का विश्वास है? कई बातें हमने अभी देखा, कुल मिलाकर कई सच्चाइयां, उनका विश्वास के बारे में दो तीन बातें लिखा है, तो भी हमने देखा कई बातें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जल्दी बंद करूंगा।
इसहाक का अनुभव हमें समझाया एक सच्चाई। क्या बताया था हमें? इसहाक की कहानी से हमने देखा कि संसार के प्रति, शरीर की अभिलाषा के प्रति ज्यादा रुचि बढ़ेगा तो विश्वास का जीवन में बाधा आते हैं, वो मन में रखिएगा। नंबर 2 हमने बताया, एक सबक के रूप में बताया था, इसहाक का जीवन से ही हमारे जीवन की कमी कटी के बावजूद भी परमेश्वर अपनी दया में, विश्वास योग्यता में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे विश्वास को नया बनाने के लिए कार्य करते हैं, जैसा इसहाक के जीवन और याकूब के जीवन में देखते हैं। और तीसरी बात यह हमें मन में रखना है सबक के रूप में, परमेश्वर का आशीर्वाद या परमेश्वर की योजना अपनाने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें चालाकी का काम करने का जरूरत, हमें शॉर्टकट ढूंढने का जरूरत नहीं, हमें धोखाबाजी का काम करने का जरूरत नहीं, हमें झूठे काम करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारे प्रति जो निर्णय किया वो जरूर पूरा करेगा। इसके लिए हम गलत रास्ता अपनाने का जरूरत नहीं। चौथी सच्चाई या सबक ये है कि सच्चा विश्वासी परमेश्वर की योजना को पहुंचानेगा, जैसा इसहाक ने पहुंचाना, याकूब ने पहुंचाना बच्चों की आशीष देने के संबंध में, यूसुफ पहुंचाना अपने हड्डी के संबंध में। तो परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, सच्चे विश्वास करने वाले पहचानते हैं, पहचान कर उसके अनुसार का कदम रखते हैं, चाहे वो मनुष्य को पसंद नहीं आती। इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, एसाव को तो पसंद नहीं आया, वो भी परमेश्वर का निर्णय है। तो सच्चा विश्वासी ये नहीं देखेगा कि मनुष्य को पसंद है या नहीं, सच्चा विश्वासी को यह देखना है क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। नंबर 5 हमें सबक के रूप में समझना है, हमने देखा बार बार, सच्चे विश्वासी दूसरों को आशीष, सच्चे विश्वासी दूसरों को आशीष देते हैं, ये भी हमने देखा। नंबर 6 में हमने देखा लास्ट में, सच्चे विश्वासी मृत्यु के सामने हिम्मत के साथ सामना करते हैं। मृत्यु को हिम्मत के साथ सामना करते हैं उतना नहीं, मृत्यु के आगे को देखते हैं। या सच्चे विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा मृत्यु को हराता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हमें जो विश्वास दिया, आशा दिया है। प्रभु हमें सहायता करे इन वचनों के आधार पर हमारे विश्वास की जिंदगी को जांचे और परखे और सच्चे विश्वास की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू।